सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फिफ्थ राउंड काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राउंड 4 का सीट एलोकेशन हो चुका है, उसके बाद भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। कई सारों को कॉलेज अलॉट हुआ है तो बहुत ज़्यादा दूर अलॉट हुआ है, और कई सारों को अलॉट हुआ है तो बहुत ही रद्दी ब्रांच अलॉट हुई है। मतलब उन्हें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल चाहिए, लेकिन उन्हें पेंट टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेज अलॉट हुई हैं। तो आपको अब क्या डिसीजन लेना चाहिए, आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। आपके पास बहुत टाइम होगा, अभी आप काउंसलिंग दौर में चल रहे हो, कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपके पास बहुत टाइम होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको इस 10 मिनट के अंदर, ठीक है। इस 10 मिनट के अंदर आपका कैरियर छुपा हुआ है। अगर आप इस 10 मिनट को अच्छे से सुन लेते हो तो शायद आप अगर मिस गाइड हो रहे होगे तो हमारे द्वारा हो सकता है कि अच्छे गाइडेंस के थ्रू अच्छी जगह पर पहुंचकर अपने कैरियर को थोड़ा सा अच्छा कर सकोगे। क्योंकि आज आपका ये डिसीजन जो आज लेने वाले हो, है ना, वही डिसीजन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आज आपका एडमिशन होगा एक अच्छे जगह पर, तो आप अच्छी पढ़ाई करोगे और अच्छी जगह पर प्लेस्ड होगे। तो क्या डिसीजंस लेना चाहिए आपको, आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम समझाने वाले हैं। अगर आपको फोर्थ राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपको फोर्थ राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और बहुत ही दूर अलॉट हुआ है, ठीक है, और हो सकता है कि बहुत ही बेकार ब्रांच अलॉट हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहला नंबर तो जो डाउट ये है कि सर जी फिफ्थ राउंड में, ठीक है, फिफ्थ राउंड में क्या गवर्नमेंट सीट मिलेगी, गवर्नमेंट सीट मिलेगी। तो मेरा सीधा सा आंसर होगा यस, आपको फिफ्थ राउंड में भी गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है। अब आपका ये भी डाउट होगा कि सर एक अच्छी ब्रांच आपको मिल सकती है, मतलब मुझे एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है, तो उसका भी डाउट हो, जो है आंसर होगा वो भी यस होगा। आपका एक और जो है प्रश्न होगा कि सर जी फिफ्थ राउंड जो है ये लास्ट राउंड है, ये आपका सिक्स्थ राउंड में या सेवेंथ राउंड में कन्वर्ट होगा या नहीं। तो इसका सीधा सा पार्सली आंसर है कि यस। मतलब 100% आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आगे काउंसलिंग होगी, ठीक है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आप सभी को, ध्यान से सुनना मेरी बात। कहीं आपने अगर गलत सुन लिया और गलत डिसीजन लिया तो दिक्कत है। ध्यान से मैं एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका काउंसलिंग सिक्स्थ और सेवेंथ राउंड में जाएगा, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पहले से शेड्यूल आया हो और उसके बाद जो है एडमिशन प्रोसेस ना हो। लास्ट ईयर 34 डेज बाद काउंसलिंग हुई है, क्योंकि आप गवर्नमेंट सीट फिल कर लिए, उसके बाद प्राइवेट सीट को भी फिल करना है, तो डेफिनेटली प्राइवेट संस्था वाले धरना देंगे, तो डेफिनेटली इन्हें आगे राउंड बढ़ाना पड़ता है और बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आपका ये भी सवाल होगा कि सर जी सिक्स्थ राउंड, सेवन्थ राउंड जो चलता है, क्या उसमें भी गवर्नमेंट सीट मिलती है। उसका भी जवाब होगा यस। क्यों जवाब यस होगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया कुछ इस तरीके से है कि लास्ट राउंड तक भी कुछ न कुछ जगह पर सीटें खाली रह जाती हैं, और वो अंतिम जो छठवां सातवां राउंड चलता है उसमें बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। जी हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट कह रहा हूँ। तो क्या सर अब सिक्स्थ राउंड आएगा नहीं आएगा इसका वेट करें, लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं फिफ्थ राउंड की, कि फिफ्थ राउंड में आपको क्या क्या डिसीजंस लेने हैं। देखिए, आप अगर प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो उसका एक बेस्ट आइडिया मैं बताऊंगा। वो आइडिया आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो मेरा आइडिया सुन लेना, फिर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड उसके बारे में सबके कुछ के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला, आपको फिफ्थ राउंड में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। फिफ्थ राउंड में पहला तो गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई करो। पहला तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई करो, ठीक है।
अब गवर्नमेंट सीट के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई करें? टोटल एरिया में, क्योंकि गवर्नमेंट की वैल्यू आज भी है, गवर्नमेंट कॉलेज की वैल्यू आज भी है, क्योंकि वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। किसी भी कॉलेज से करोगे आपको प्लेसमेंट्स के लिए कोई ना कोई आपको चारा वो प्रोवाइड कर ही देते हैं। कितना भी आउट में कॉलेज रहेगा कोई ना कोई ऑप्शन वो ज़रूर देंगे। दूसरा, आपका 10,000 फीस लगता है, 14,000 स्कॉलरशिप आ जाती है, मतलब कोई भी खर्च नहीं होता है। गवर्नमेंट के लिए आप अप्लाई करो। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो आपको गवर्नमेंट की एडेड की तरफ जाना चाहिए, गवर्नमेंट एडेड की तरफ जाना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज की तरफ ना जा करके आपको गवर्नमेंट एडेड की तरफ डेफिनेटली एग्री करना चाहिए। अब कई सारों का डाउट होता है, सर एडेड कॉलेज है, ये तो प्राइवेट कॉलेज है। डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज सिर्फ आपके फीस के मामले में ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पर हॉस्टल नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भी मामले में वो आपसे कमज़ोर नहीं रहेगा। किससे? गवर्नमेंट से, क्योंकि वहीं पर सेंटर बनता है, वहाँ पर कॉपी चेक होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, तो कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो डेफिनेटली यू कैन गो नाउ फॉर गवर्नमेंट एडेड। अब तीसरा ऑप्शन क्या है आपके लिए? तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट एडेड में शिफ्ट 2 की तरफ जाना। किसकी तरफ? शिफ्ट 2 की तरफ जाना। तो गवर्नमेंट एडेड में शिफ्ट 2 क्या है मेरे प्यारे साथियों? सुबह 9 से 1 के बीच में जो पढ़ाई होती है वो किसके लिए होती है? वो शिफ्ट 1 के लिए होती है। और जो दोपहर में 1 से 5 के बीच में चलता है वो शिफ्ट 2 के लिए चलता है। ठीक है, तो क्या शिफ्ट 2 का लॉजिक क्या है? शिफ्ट 2 का लॉजिक ये है कि आपको एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिल जा रहा है, दूसरा नंबर गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही रहा है, दूसरा नंबर कि आपको गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं। सीट बढ़ाने के लिए सिस्टम लाया गया, अभी पिछले साल बंद भी किया गया था, इस बार फिर से चालू किया गया, तो आपके लिए वेल एंड गुड है कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में शिफ्ट 2 के लिए अप्लाई करो। ठीक है, तो शिफ्ट 2 में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि गवर्नमेंट एडेड की फ़ीस 19,000 रुपये होती है, तो गवर्नमेंट एडेड के शिफ्ट 2 में हो सकती है कि फ़ीस 23,000 से लेकर के 25,000 के आसपास हो। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस इतनी है तो इस कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपकी स्कॉलरशिप के चांस हैं और गवर्नमेंट की डिग्री है, तो डेफिनेटली यू कैन गो नाउ फॉर गवर्नमेंट एडेड शिफ्ट 2। क्लियर? अब कौन सा ऑप्शन आपके पास बचता है? अब आपके पास बचता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कॉलेज, जिसे हम पीपीपी कॉलेज कहते हैं। इस कॉलेज से क्या बेनिफिट है? इसमें आपको गवर्नमेंट सीट मिल जा रही है, गवर्नमेंट सीट मिल जा रही है। तो डेफिनेटली अच्छे कॉलेज हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, वो कॉलेज आप भरो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा कॉलेज भरना है? डेफिनेटली आप नंबर नोट करो, 910 508 1920। 5th राउंड में आप काउंसलिंग कराओ हमारी टीम के माध्यम से। ठीक है, मैं पर्सनली किसी को अभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाओ डायरेक्ट एडमिशन कराओ। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें प्राइवेट कॉलेज एसएमएस लखनऊ के बारे में भी बताया जा रहा है, फिर उसमें बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, सब फॉर्मेलिटीज़ है। सब अगर कहें तो पैसा कमाने का बिजनेस है। सिंपल सा मैं कहूँगा, जितने व्यूवर्स मेरे हैं देख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। सब जगह पर मेरा दोस्त वहाँ पर लैब टेक्नीशियन है। कहाँ पर? एसएमएस कॉलेज लखनऊ। ठीक है, कहीं पर कुछ एग्ज़ाम नहीं होना है, आपका बस एडमिशन करा लेंगे वो। और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जितना फ़ीस देते हो उससे कम से कम 10,000 रुपये साल भर का और एक्सपेक्ट करके रख लेना, आपसे वो लेने वाले हैं। चाहे वो आपका एडमिट कार्ड देते समय लेंगे, मार्कशीट देते समय लेंगे, डिप्लोमा देते समय लेंगे, टीसी देते समय लेंगे, टैबलेट आ जाएगा उसका 500 रुपये ले लेंगे। मतलब हर जगह आपसे वो पैसा लेने की ही कोशिश करेंगे। लेकिन आप एडेड कॉलेज में हो, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गवर्नमेंट सीट पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की प्राइवेट सीट होती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक क्या होती है? प्राइवेट सीट होती है। ठीक है, इस पर भी अगर आपका एडमिशन होता है, डेफिनेटली यू कैन गो नाउ फॉर दिस।
एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा है कि हम गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्राइवेट सीट पर पढ़ लेंगे। पहले तो हमें गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई करना है, फिर हम प्राइवेट सीट के लिए अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद अगर नहीं मिलता है, डेफिनेटली इतने पर आपको मिल जाएगा। अगर हमारी वीडियो देख रहे हो और मेरे से अगर आप चॉइस फिलिंग कराते हो तो डेफिनेटली आपको ये सीट मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर इसके बावजूद नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, वो जब अगला राउंड आएगा, यानी इसके बाद जब राउंड बढ़ेगा तब। अब आपका भी ये डाउट होगा सर कि अगर इसके बाद राउंड ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। अरे भैया चालू करेंगे वो लोग। देखिए मैं 100% फिर से नहीं कह रहा हूँ कि चालू कर ही देंगे, है ना, लेकिन हमेशा से प्रोबेबिलिटी है, तो पूरी उम्मीद है कि आपका चालू होगा, है ना। क्यों चालू होगा इसका सबसे बड़ा रीज़न भी बता दे रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं ना कि एग्ज़ाम होगा, ये होगा, वो होगा, मैं उसका रीज़न बता दे रहा हूँ। किस लिए कह रहे हैं कि 22 तारीख के पहले करा लो हर एक काम? इसलिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि विदाउट काउंसलिंग एडमिशन बंद हो गया है। विदाउट काउंसलिंग एडमिशन क्या हो गया है, अब बंद हो गया है। यानी किसी भी कॉलेज में आप बिना काउंसलिंग के एडमिशन नहीं ले सकते, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे एडेड कॉलेज हो, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज हो। तो डेफिनेटली जो हमारा BTUP बोर्ड है, यानी जीकअप के थ्रू जो काउंसलिंग हो रही है, उसको ये पता है कि हम ही प्राइवेट कॉलेज में सीटों को फिल कराना है, तो हमें आगे काउंसलिंग का प्रक्रिया बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि प्राइवेट कॉलेज में सीटें भरने के लिए आपका आ जाएगा। डेफिनेटली उन्हें लाना पड़ेगा, क्योंकि वो हंगामा करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, 8-9 राउंड काउंसलिंग चली थी, तो इस बार भी 6वां-7वां राउंड आएगा, पूरी उम्मीद है। सिर्फ आपको इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। तो पहले आप जब 5th राउंड की काउंसलिंग करेंगे तो टोटल गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आप गवर्नमेंट एडेड के लिए अप्लाई करेंगे, फिर गवर्नमेंट एडेड में ही शिफ्ट 2 के लिए अप्लाई करेंगे, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई करेंगे, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की प्राइवेट सीट के लिए अप्लाई करेंगे। इसकी गवर्नमेंट सीट की फीस 10,000 ही है मात्र, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, घबराओ मत। प्राइवेट सीट की फीस 30,000 रुपये रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में कराना होगा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारे चांसेस बहुत कम है, मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो डेफिनेटली आप SMS लखनऊ में ही आपका, मेरे से बजट में कोई नहीं करा पाएगा, सिर्फ 25,000 रुपये में आपका एडमिशन करा दूंगा। सिर्फ 25,000 रुपये में, समझ गए आप लोग। सिर्फ 25,000 में आपका एडमिशन मैं करा दूंगा। SMS लखनऊ कहाँ पर करा दूंगा मेरे प्यारे साथियों? SMS लखनऊ। इसके पहले मैं रिकमेंड यही करूंगा कि पहले ये आप लोग भर के इंतज़ार करो, ठीक है। तो 5th राउंड काउंसलिंग के बारे में मुझे लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।